दोस्तों, भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया दूसरी टी20 का मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश को मिली शर्मनाक पहला टी20 मुकाबला हराने के बाद उससे पहले हे दुर्गा माँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, उनके मम्मी पापा का उम्र को 100 वर्ष से अधिक कर दियो। तो बांग्लादेश की टीम काफ़ी ज़्यादा खोखला हो गई थी। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, दूसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही थी, लेकिन हमारे भारतीय टीम की तूफानी सपोर्ट बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और वही क्रिकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने बांग्लादेश को गेंदबाज और कैप्टन की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। लेकिन सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का बल्ला इस कदर चला कि मानो तूफान सा आ गया हो। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह तो वही गच कोच गौतम गंभीर को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। सब कुछ पूरा लाइव हाईलाइट रोमांच मुकाबला देखने वाले हैं। अब इस छोटी सी वीडियो में बस आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिएगा और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीत कर इस बार पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता भी दे दिया था। अब टेस्ट और भी टी20 हारने के बाद बांग्लादेश की टीम काफ़ी ज़्यादा खोखला हो गई थी और इस मुकाबले को जीतने के लिए जी जान मेहनत कर रही थी। लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोट शेरों की अब बल्लेबाजी शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पहुंच गए। अभिषेक शर्मा ने तूफानी विस्फोट अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए पहले ओवर की पहली बॉल पर एक कवर और ड्राइवर की ओर चौका ठोक दिया था। अब शुरुआती काफ़ी बेहतरीन थी, लेकिन पहले ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगन चमती ठोक दिया। पहले ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक संजू सैमसन को दी। संजू सैमसन ने पहले ओवर की यहाँ पर चौथी बॉल पर एक गगन चुमकी ठोक दिया और पांचवी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया स्ट्राइक अभिषेक शर्मा की। और अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की छठी बॉल पर एक गगन चुमती ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोट बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा एक दूसरे की मदद से काफ़ी बेहतरीन विस्फोट अंदाज में मैदान पर यानी कि डटकर बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोट बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की पहली बॉल पर चौका ठोक दिया है। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल दौड़कर एक रन लिया और स्ट्राइक सैमसन को और संजू सैमसन ने यहां पर एक दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दो। अब अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर एक कवर ड्राइवर की ओर चौका ठोक दिया। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की पांचवीं बॉल पर एक गगन चुमकी ठोक दिया और दूसरे ओवर की छठी बॉल पर दौड़कर 2 रन स्ट्राइक अपने खास रख दिए। भारतीय टीम के दिग्गज भारतीय आप सभी को बात पता होगा, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोट अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान भारतीय टीम के दोनों शेरों को यानी कि आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। तीसरी ओवर की पहली बॉल पर एक गगन चुमकी ब्राउन लाइन के बाहर यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने ठोक दिया। तीसरी ओवर की दूसरी बॉल पर तूफानी विस्फोट बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक कवर ड्राइवर की ओर और चौका का ठोक दिया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने यहाँ पर तीसरी ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक यहाँ पर संजू सैमसन को भी दी गई है। संजू सैमसन ने तीसरी ओवर की चौथी बॉल पर एक ड्राइवर कवर जो कि चौका ठोक दिया था। और यहाँ पर आप सभी को बात बता दें कि तीसरे ओवर की पांचवी बॉल पर संजू सैमसन एक गगन चुमती का ठोक दिया है। संजू सैमसन की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के खिलाफ गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए।
लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर की छठी बॉल पर संजू सैमसन एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट का सपना कर बैठे, जहां पर 39 यानी कि 39 रन ठोकर करके आउट हुए। संजू के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या जैसे ही एक चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर तूफानी विस्फोट बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 41 रन ठोक कर आउट हुए। फिर हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए एक तूफानी विस्फोट बल्लेबाज आया जिसका नाम था सूर्य कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को तूफानी विस्फोट बल्लेबाजी है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोट बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोट तरीके से चलने लगा। भारतीय टीम के लिए खूंखार विस्फोट शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोट अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी करने लगे और बल्लेबाजी के अंदाज में गेंदबाज और कप्तान धज्जियां उड़ाने लगे। और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान यहां पर हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान थे, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने पहले T20 मुकाबले से भारतीय टीम को जीत कर दिलाई थी और 19 गेंदों के विरोध पर 39 रन ठोके थे हार्दिक पांड्या ने। दोस्तों यहाँ पर 5वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 और 2 कवर ड्राइव की ओर से चौके ठोक दिया। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोट तरीके से चलने लगा। हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोट बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज के होश उड़ गए और बांग्लादेश का मेन विकेट जो था हार्दिक पांड्या, लेकिन हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोट बल्लेबाजी मैदान पर कोहरामा मचा दी। हार्दिक पांड्या ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके ठोक दिए थे। कई छठे ओवर का पहली बॉल पर सूर्या ने ठोक दिया था और छठे ओवर की दूसरी बॉल पर सूर्या ने एक कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया था। अब छठे ओवर की तीसरी बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने दौड़कर 1 रन लिया और छठे ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक जो है हार्दिक पांड्या ने छठे ओवर की बची 2 गेंदों पर शानदार 2 गगनचुंबकी ठोक दिया और हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोट अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दोस्तों बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ के नहीं आ रहा था। अब आखिरकार भारतीय टीम के तूफान विस्फोट शेरों को आउट कर रहे थे, तो करे कैसे दोस्तों। 7वें ओवर की पहली बॉल पर पांडे ने ठोक दिया 7वें ओवर। दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने एक कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया। 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव ने 7वें ओवर की चौथी बॉल पर एक गगनचुंबकी ठोक दिया। 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 2 रन लिया। स्ट्राइक अपने पास रखी। 7वें ओवर की छठी बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने एक बाउंड्री लाइन के बाहर 113 मीटर लॉन्ग ठोक दिया। अब सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या एक दूसरे की मदद से काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और बल्लेबाजी के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे भी थे जो सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का बल्ला चेक करने के लिए बार बार आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बल्ले छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी देखकर बल्लेबाजी के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। भारतीय टीम के तूफान विस्फोट शेर मैदान पर तबाही विस्फोट बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 8वें ओवर में दूसरी बॉल पर तूफानी विस्फोट बल्लेबाज हार्दिक पांड्या 55 रन ठोक दिए थे। आउट हुए हार्दिक पांड्या ने। आउट होने के बाद भी भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा, लेकिन फिर भी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह आए, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं। ये वो तूफानी विस्फोट बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोट बल्लेबाजी करता है। दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोट बल्लेबाज रिंकू सिंह ने अपने बल्ले को लहराते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। अब 8वें ओवर की बची 4 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि लगातार 4 गेंदों पर गगनचुंबी 4 बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोट बल्लेबाज और कोच गौतम गंभीर को तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। रोहित शर्मा, विराट कोहली खड़े होकर ये रिंकू सिंह और सूर्य
कुसलाम ठोकने लगे। दोनों विस्फोट और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाज कर रहे थे। रिंकू सिंह ने 9 ओवर के पहली बॉल पर ठोक दिया। अब 9 ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया। 9 ओवर की तीसरी बॉल पर रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिया और चौथी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। तो वही हार्दिक पांड्या ने 9 ओवर की बची 2 गेंद पर शानदार 2 ठोक दिए थे, लेकिन कि 10वीं ओवर की 6 गेंद पर लगातार 3 चौके रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिए थे। अब रिंकू सिंह ने 10वीं ओवर की 6 गेंद पर 3 चौके ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का कैरियर भी खत्म हो गया था। वही 11वीं ओवर 6 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने इतिहास रच लिया था। 11 ओवर की 6 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं